अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में पहले मरहले में 3 रीजनल एयरपोर्ट्स की तामीर को तरजीह देने का फैसला किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारिया माह नवंबर के अवाखिर तक कतई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रियासत में फिलहाल शमशाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रियासती हुकूमत ने मरकज की जानिब से मुतारिफ कराई गई उड़ान स्कीम के तहत रियासत में 6 इलाकाई एयरपोर्ट कायम करने का फैसला किया है। पहले मरहले में ममनूर, वरंगल, जिगरानपल्ली, निजामाबाद, बसंत नगर, पेद्दापल्ली पर तवज्जो मरकूज की। इंडस्ट्रियल और IT शोबों में तेजी से तरक्की करने वाले शहर वरंगल में एयरपोर्ट जंगी खुतूत पर कायम करने के लिए हुकूमत से इक़दाम किए जा रहे हैं। आइंदा साल एयरपोर्ट अवाम को दस्तयाब हो जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। शहर के नामपल्ली पर वाक़े अहम चौरस्ता ताज आइलैंड पर ट्रैफिक सिग्नल बहाल करने की जरूरत है। दिन में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, मगर रात में ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी से बहुत बड़ा मसला दरपेश है। कई मौके पर ट्रैफिक हादसा पेश आ रहे हैं या ट्रैफिक में बेकायदगियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। गांधी भवन के बाद नामपल्ली जाने की रोड पर मौजूदा चौराहे पर पहले ट्रैफिक सिग्नल मौजूद था, जो मौजम जाही मार्केट से नामपल्ली जाने, बिलखुसूस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जाने और बाजार घाट से मौजम जाही रोड जाने के लिए यह ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुआविन और मददगार साबित हो रहा था। लेकिन मेट्रो लाइन प्लेयर की तामीर के दौरान ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो गया, जिसको आज तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियां चलाने वालों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट के सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो नलगुंडा और रसूलियापेट अजला के दौरे पर धान की फसल से मुताल्लिक मसाइल को समझने के लिए गए थे, पीर के रोज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारकुनों की मुज़ाहिमत का उन्हें सामना करना पड़ा है। उर्जिला बावी गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया, जहां पर TRS कारकुनों ने सियाह परचम हाथों में थामे धान की फसल के मरकज पर जाने वाले संजय को रोक दिया, जो धान की पैदावार का जायजा लेने के लिए जा रहे थे। बीजेपी लीडर के काफिले पर अंडे और पत्थर उन्होंने फेंके हैं। बीजेपी कारकुनों जो यहां पर संजय का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे, TRS कारकुनों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई और इसके नतीजे में वो एक दूसरे के साथ खींचातानी करने लगे। TRS कारकुनों ने बंडी संजय वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी कारकुनान ने भी TRS हुकूमत और मुकामी रुकन असेंबली भोपाल रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस की भारी जमयत फौरी मंजर में आई और हालात पर काबू पाने के लिए दोनों पार्टियों के कारकुनों को इंतबाह देकर मुंतशिर कर दिया। मंशियात के एक मामले में जेल से आर्यन खान की रिहाई के कुछ दिनों बाद मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ अफवाहों को मुस्तरद करने की कोशिश की है। TOI की रिपोर्ट है कि इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि मज़कूरा भागवा पार्टी इस तनाज़े में मुलव्विस नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी एक साजिश क्यों रचेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो अदाकार बीजेपी के दुश्मन नहीं है, पार्टी के बाज़ कायदीन इस अदाकार के दोस्त हैं। आर्यन के मामले में बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि अदालत इस बात का फैसला करेगी कि आया वो कसूरवार हैं या नहीं हैं। गुजरात पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS ने रियासत के जिले मोरबी के एक गांव से करोड़ों की मालियत की तकरीबन 120 किलो मंशियात जब्त की हैं। गुज़िश्ता सितंबर में अफगानिस्तान से स्मगलिंग की गई 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंशियात रियासत के जिले कच्छ की मुंद्रा बंदरगाह से बरामद हुई थी और कुछ अरसे कबल भी रियासत में करोड़ों मालियत की मंशियात जब्त की गई थी। रियासत के वजीर दाखिला हरीश सांघवी ने 120 किलो मंशियात पकड़े जाने के बारे में एक ट्वीट किया, ताहम इसमें मजीद तफसीलात शामिल नहीं हैं। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस सिलसिले में मजीद इंकिशाफ करेंगे। दरियासना जराये के मुताबिक रात गए तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में जिले मोरबी के गांव जंजोड़ा से 120 किलोग्राम नशा ओवर बरामद किया गया और इस सिलसिले में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में 6 कमसिन तलबा डैम में गर्काब हो गए, जिनमें 3 तलबा की नाशें बरामद हुई हैं। मजीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिरसिल्ला जिले के मानबीर चेक डैम में पीर के रोज नहाने के दौरान 3 तलबा डैम में डूब गए। इन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मजीद 3 भी पानी में डूब गए। शाम के वक्त इस हादसे का पता चला। जिले इंतजामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश नामी तालिब इल्म की नाश पानी से निकाली, जो 8वीं जमात का तालिब इल्म बताया गया है। रात की तारीकी की वजह से मजीद नाशों को नहीं निकाल सके। वजीर तारक रामाराव ने इस हादसे की इत्तला पर हैदराबाद और करीमनगर से रेस्क्यू टीमों को रवाना किया। आज सुबह से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान आज मजीद 2 तलबा की नाशें मिली, जिनकी शनाख्त राकेश और वेंकट साई की हैसियत से हुई है। दीगर 3 तलबा अजय, क्रांति और मनोज की तलाश जारी है।
त्रिपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को त्रिपुरा की मुकामी अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है। इन दोनों को पीर की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ताहम इन दोनों की मीडिया इंतजामिया HW न्यूज़ नेटवर्क ने अदालत से रुजू होकर जमानत मंजूर करवाई। अदालत ने 75,000 रुपये की शख्सी मचलके पर इनकी जमानत मंजूर कर दी। विश्व हिंदू परिषद के एक हामी की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खातून सहाफ़ियों सिमरिधि साकुनिया और सवर्णा झा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस आज सुबह इनके होटल पहुंची और इन्हें धमकी दी गई। शिकायत में इन पर 2 तबक़ात के दरमियान मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और मुजरिमाना साजिश के दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने सिद्दीपेट कलेक्टर P वेंकटराम रेड्डी के TRS पार्टी में शामिल होने के लिए कलेक्टर के ओहदे से मुस्तफी होने की खबरों पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इल्जाम दुरुस्त साबित हुए, क्योंकि इस शख्स को पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो शुरू से ही TRS एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 कलेक्टर्स के खिलाफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कामारेड्डी और सिद्दीपेट के जिले कलेक्टरों A शरत और P वेंकटराम रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इन दोनों कलेक्टर्स ने बरसरेआम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पांव छुए थे। शब्बीर अली ने कहा कि सदर जमहूरिया ने मेरी शिकायत पर रद्दमल जाहिर किया है और मामले को मरकजी वजारत पर सुनील को भेज दिया है और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से भी रिपोर्ट तलब की है, लेकिन मरकज और चीफ सेक्रेटरी सदर जमहूरिया की मदाखिलत के बावजूद वेंकटराम रेड्डी और शिरकत के खिलाफ कार्रवाई में ताखिर कर रहे हैं। ताहम दोनों को ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अमरावती में बंद का ऐलान किया था। इस दौरान शहर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आतिशबाजी की वारदातें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस और सहाफियों पर पथराव भी किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 15 FIR दर्ज की हैं और कुल 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब बीजेपी कारकुनों के घर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। आज सुबह बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर ज़राअत डॉक्टर अनिल बोंडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी की बाकी कारकुनान फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी मालूमात की जा रही हैं। पुलिस ने कहा कि ये बंद त्रिपुरा में फिरकावाराना तशद्दुद की मुखालिफत में जुमे को अमरावती में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से की गई रैलियों के खिलाफ किया गया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 1000 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त, एनसीबी की कार्रवाई। एनसीबी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में अहम कार्रवाई का अंजाम देते हुए 1000 किलोग्राम से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। एनसीबी का कहना है कि नांदेड़ के 2 मुकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई। पोर्ट के मुताबिक ये गांजा उत्तर प्रदेश के विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र लाया जा रहा था। इस मामले में गुज़िश्ता रोज भी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी दोनों को आज अदालत में पेश करने जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।